जो बहुत ही सुंदर सौम्य गुड़िया जैसी थी, जिसका नाम अनंतमती था। अनंतमती को बचपन से ही गुड़ियों से खेलने का बहुत शौक था और उनके बिहार रचाने का भी। तभी एक दिन अंकमती प्रियदर्श से कहती है, महाराज, हमारी पुत्री सारा दिन गुड्डा गुड़ियों से खेलती रहती है और खेल खेल में इनका ब्याह रचाती है। क्या यह देखकर आपको चिंता नहीं होती? महारानी, अभी वह छोटी है, नादान है। जैसे ही वह बड़ी होगी खुद ब खुद समझ जाएगी। कर जाते हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज की मुद्रा, धन्य मुनिराज की निद्रा, धन्य मुनिराज की चर्या, धन्य मुनिराज की चर्चा। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज की क्षमता। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मुनिराज के दर्शन कर राजा प्रियदर्श अष्टानी का पर्व के चलते 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं और अनंतमती को भी गुड़ियों के विवाह के खेल की आदत को छुड़वाने के लिए उसे खेल खेल में ब्रह्मचर्य व्रत दिलवा देते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ये सजावट ये किसके लिए हो रहा है? तुम्हारे विवाह के लिए पुत्री। पिताजी, लेकिन आपने तो मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दिलवाया था ना? वह नियम तो हर्ष विनोद में दिलाया था पुत्री। धर्म और व्रत में हर्ष विनोद कैसा? फिर भी पुत्री, वह नियम तो केवल 8 दिन का ही था। फिर तुम विवाह के लिए मना क्यों कर रही हो? मैं समझती हूँ पिताजी कि आपने भावों में आकर मुझे व्रत दिलवाया था, लेकिन उस समय ना तो आपने और ना मुनि महाराज ने ये बताया कि ये व्रत सिर्फ 8 दिन का है। अब इस व्रत का मैं जीवन पर्यंत पालन करूंगी, मैं कभी विवाद नहीं करूंगी। अनंतमती के पिता उसको पंडित जी के पास लेकर जाते हैं। जय जनेन पंडित जी। जय जयेंद्र महाराज। पंडित जी, मेरी पुत्री को धर्म की उच्च शिक्षा प्रदान करें। जी महाराज, आप निश्चिंत रहे। भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना। बस एक वीत राग उसे
सिर है झुकाना, बस एक गीत रागी तो सिर है झुकाना। ये श्रद्धान मेरा है मेरो समाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना। बस एक गीत रागी तो सिर है झुकाना, बस एक गीत रागी तो सिर है झुकाना। पुत्री, हमें बस अपने धर्म और नियम के आगे ही सिर झुकाना चाहिए। हमें किसी भी अवस्था में अपने धर्म और नियम को नहीं छोड़ना चाहिए। जी गुरुजी। वही तभी विद्याधरों के राजा कुंडल मंडित नाम का एक विद्याधर और उनकी पत्नी भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते विद्याधर कुंडल मंडित की नजर घूमती हुई अनंतमती पर पड़ी। अरे वाह, इतनी सुंदर कन्या, ये यहाँ क्या कर रही है? इसे तो मेरे महल में होना चाहिए। ऐसा विचार करके वह अनंतमती को अपने साथ ले जाने की सोचने लगा कि पत्नी, स्वामी, किस चिंता में हैं आप? कुछ नहीं प्रिय, चलो चलते हैं। चलिए स्वामी। वह शीघ्रता से अपने घर गया और अपनी पत्नी को छोड़ के आया और पत्नी को कहा, हे भगवान, तुम थोड़ा विलंब रखो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। जो आज्ञा स्वामी। उधर कुंडल मंडित की पत्नी को भी अपने पति पर कुछ संदेह हुआ। वह भी सोचने लगी, स्वामी, इतनी शीघ्रता से मुझे ऐसे छोड़कर पता नहीं क्यों चले गए। दाल में कुछ काला है, मैं पीछे जाकर देखती हूँ और पता लगाती हूँ। उधर कुंडल मंडित अनंतमती को लेकर जाने लगा। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, चलो। इतने में उसकी पत्नी भी आ गई चलो मेरे साथ। और उसकी अपनी पत्नी पर पड़ी और गुस्से में उसका चेहरा देखकर वो घबरा गया। उसने बड़ी चतुराई से प्राणलब्धि विद्या द्वारा अनंतमती को भयानक जंगल में छुड़वा दिया और स्वयं अपनी पत्नी चलो प्रिय, चलते हैं। स्वामी। और अपनी पत्नी के साथ घर लौट गया। सुनने वाला नहीं था। आकांक्षा प्रीति मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। कमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे। कमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे।
और उसकी नजर अनंतमती पर पड़ी। अरे इतनी सुंदर कन्या इस सुनसान जगह में क्या कर रही है? लगता है ईश्वर ने इसे मेरे लिए ही भेजा है, पर ये रो क्यों रही है? चलो मना करता हूँ। सुंदरी, तुम क्यों रो रही हो? चलो मैं तुमको तुम्हारे स्थान पर छोड़ आता हूँ। यह कहकर वह अनंतमती को अपने साथ ले जाता है। अनंतमती तो ये समझी थी कि देव ने उसे उसके हाथों सौंपकर उसकी रक्षा की और वह अपने घर सुरक्षित पहुंच जाएगी, परंतु उसकी यह सोच गलत साबित हुई और वह एक नई विपत्ति में फंस गई। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? ये इतनी सुंदर कन्या कहाँ से लाए? चुप रहो, ये तुम्हारी होने वाली महारानी है। ये बिल्लू का राजा और स्वर्ग की सुंदरी, ये जोड़ी कोई जम नहीं रही है ना? कभी क्या हो रही है, कैसी लग रही है? चुप रहो, चले जाओ यहाँ से, अपना काम करो। जो आज्ञा महाराज। सुंदरी, तुम्हें तो खुद पर आज गर्व होना चाहिए कि एक राजा तुम पर मोहित है और तुमको अपनी महारानी बनाना चाहता है, और तुमको मेरा यह आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए। मैं तुमसे विवाह कर ही रहूंगा। छोड़ दो मुझे, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। छोड़ो मुझे। कैसे जाने तुम्हें इतनी सुंदर कन्या हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो मुझे। बेचारी भोली अनंतमती पापी की बातों का क्या जवाब देती? वह आकाश पाताल एक करने लगी, पर उसकी सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वह तो राज्य ही मनुष्य राक्षस की जाति का था। जब अनंतमती ने देखा कि भील राजा पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, तब उसने उसे फटकारना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से क्रोध की चिंगारियां निकलने लगी। उसका चेहरा लाल सूट पड़ गया, परंतु भील पर इसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह अनंतमती के साथ जबरदस्ती करने लगा, तो इतने में वन देवी प्रकट हुई। नीच, तू जानता नहीं है ये कौन है? ये इस संसार की पूज्य परम देवी है। अगर तूने इसे सताया तो समझ लेना तेरी खैर नहीं। नहीं, क्षमा करो देवी, मैं कल रात ही इसको इसके स्थान पर छोड़ आऊंगा। देवी के कहने पर भील राजा अनंतमती को छोड़ देने के लिए चल देता है। भील वह उसे शहर में ले जाकर एक पुष्पक नाम के सेठ को सौंप देता है। संभालो इसे और इसको इसके स्थान पर छोड़ आओ। अच्छा हुआ उस निर्बदल पिशाच से छूटकर तुम मेरे पास आ गई। सुंदरी, तुम कितनी सुंदर हो, और वो नर पिशाच, उसको तो देखकर ही भय लगता है। सुंदरी, मेरे पास धन है, दौलत है, आईफोन है, BMW भी है। ये सब कुछ मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे तुम्हारे चरणों का दास बनना है। क्या तुम्हें ये मेरा आग्रह स्वीकार है? सेठ जी, मुझे तो लगा था कि मेरे लिए अब तक की कोई बात नहीं है। स्वयं मेरे दूसरे पिताजी मेरी रक्षा के लिए आए हैं। दासी हूँ मैं सी, गाड़ी, बंगला, वैभव, जो माया चाल रखता है उसको नर, वो मनुष्य नहीं, वो पिशाच है, भक्षक है, जिससे जितना छुटकारा जाए उतना कम है। अनंतमती कुछ और भी कहती, परंतु वह ऐसे नीच और कुल तरह के पुरुष के मुंह नहीं लगना चाहती थी। वह
उसने अपने क्रोध का बदला लेने के लिए अनंतवती को दूसरे शहर में ले जाकर एक कामसेना नाम की औरत को बेच दिया। लो कामसेना, संभालो इसको। बहुत उसको अपने रूप पर प्राउड फील होता है। लो इसका चकनाचूर कर दो इसको, अपनी सुंदरता का जो अहंकार है। बहुत हो गया तुम्हारा रोना धोना। मैं जानती हूँ ऐसी लड़कियों को। तुमने कम कोई होगा। क्या? पर माता, मैं तो आपकी पुत्री समान हूँ ना। पुत्री इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जो मैं कहूँगी वही तुमको करना पड़ेगा। नहीं माता, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का नियम भी रखा है। चलो मेरे साथ, करूँगी। चलो मेरे साथ। कामसेना अनंतवती को स्वस्थ देने में राजा था। प्रणाम महाराज, मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। अरे वाह, क्या सुंदर उपहार लाए हो। ये लो। क्या क्या रूप सुंदरी हो, अप्सरा सी लगती हो। तुम्हें तो मैं अपनी रानी बना के रखूंगा। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? अरे दुष्ट, तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझसे विवाह करूंगी? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। पापी सिंहराज ने उस सील मूर्ति का मान भंग करने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, तभी वह देवी प्रकट हुई। खबरदार, इस शील देवी को भूलकर भी ना स्पर्श करना। अगर तुमने ऐसा किया तो समझ लेना कभी तुम्हारा इस संसार में जीवन था ही नहीं। वन देवी को देखकर सिंहराज का कलेजा कांप उठा और वह मूर्छित हो गया। थोड़ी देर बाद उठिए उठिए महाराज, आपको क्या हुआ? जाओ, इस दुष्ट कन्या को जंगल में छोड़ दो। क्या आज्ञा आपकी महाराज? सैनिक अनंतवती को जंगल में छोड़ने के लिए ले जाता है। अनंतवती फिर से एक भयानक जंगल में छोड़ दिया। अयोध्या पहुंच जाती है। वहाँ उसे आर्य का माता जी के दर्शन होते हैं। पुत्री, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनंतवती है माता जी। तुम्हारी यह दशा किस प्रकार हुई? अनंतवती ने रोते हुए सारी कहानी माता जी को सुनाई। सुनकर माता जी को भी बहुत दुख होता है।
वह उसे एक क्षण शिरोमणि रत्न समझकर अपने पास रख लेती है। सतमती के अपहरण की सूचना मिलती है तो वे अत्यंत दुखी होते हैं। पुत्री वियोग से वो अस्थिर हो जाते हैं। उन्हें अपना घर शमशान जैसे लगने लगता है। संसार उनके लिए सूना हो जाता है। पुत्री वियोग से दुखी होकर वे तीर्थ यात्रा के बहाने घर से निकल जाते हैं। के बहाने बहुत सारे सिद्ध अतिशय क्षेत्रों के दर्शन करते हुए अयोध्या पहुंच जाते हैं। अयोध्या में प्रियदत्त का साला जिनदत्त रहता था। प्रियदत्त महाराज अपने साले जिनदत्त के यहाँ जाते हैं। आइए महाराज, जय जिनेन्द्र, आइए जय जिनेन्द्र। महाराज। बड़े ही आदर सम्मान के साथ अपने बहनोई की आवभगत करते हैं। और बताइए महाराज, महल में सब कैसे हैं? मेरी बहन अंगमती और मेरी भांजी ठीक तो है ना? राजा प्रियदत्त रो रो कर सारी घटना कह सुनाते हैं। कोई बात नहीं महाराज, सब ठीक हो जाएगा, घबराइए मत महाराज, सब ठीक हो जाएगा। आइए मेरे साथ। भाग्य के आगे सब लाचार थे, सच ही है। कर्मों की विचित्रता देखकर सबको संतोष करना ही पड़ता है। जिनदत्त एवं प्रियदत्त स्नान करके जिन मंदिर जाते हैं। और उनकी पत्नी भोजन की तैयारी करती है। भोजन पकाकर वे आगे का माता जी के पास रहने वाली बालिका को भोजन के लिए बुलाने जाती है। वंदावी माता जी, क्या मैं इस पुत्री को अपने साथ भोजन के लिए ले जा सकती हूँ? पुत्री जाओ। जिनदत्त की वंदावी माता जी। जिनदत्त की पत्नी अनंतमती को अपने साथ घर ले आती है। अनंतमती उनके आंगन में रंगोली बनाती है। थोड़ी देर बाद ले जाती है। आओ, भोजन तैयार है। और अनंतमती भोजन करके वापस चली जाती है। उधर जिनदत्त एवं प्रियदत्त जिन मंदिर से वापस आते हैं। और घर में प्रवेश करते ही उनकी नजर आंगन में
बनी हुई रंगोली पर पड़ती है। उसे देखकर उन्हें अपनी पुत्री की याद आने लगती है और वे रोने लगते हैं। क्या हुआ महाराज, आप क्यों रो रहे हैं? यह रंगोली किसने बनाई है? क्या मुझे अभागे को उसके दर्शन हो सकते हैं? धैर्य रखिए महाराज, मैं अभी पता करता हूँ। प्रियदत्त रंगोली के पास बैठकर रोने लगते हैं। अरे भगवान, सुनती हो? हाँ जी स्वामी। ये रंगोली किसने बनाई है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? चलो मैं आपको उसके पास लेकर ही चलती हूँ। चलिए। जिंदत अपनी पत्नी के साथ माता जी के पास पहुंच जाते हैं। वंदावी माता जी। माता जी, क्या मैं पुत्री को अपने साथ ले जा सकती हूँ? पुत्री की इच्छा हो तो अवश्य ले जाइए। प्रियदत्त प्रणामी माता जी। चलो। प्रियदत्त अपनी पुत्री को देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं। उनका गला भर आता है। वर्षों बाद अपनी पुत्री को देखकर उन्होंने उसे गले लगा लिया। उन्होंने अपनी पुत्री को पास बैठाया और उससे एक एक बात जानते हैं। सारी बातें सुनने के बाद वे बहुत दुखी होते हैं, परंतु पुत्री से मिलकर आनंदित भी होते हैं। और इसी उपलक्ष्य में वो जिन भगवान की सवारी निकालने का संकल्प लेते हैं। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। पुत्री, चलो घर चलते हैं। तुम्हारी माँ तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होगी। वैसे भी राजभवन तुम्हारे बिना बहुत सूना सूना लगता है। चलो पुत्री, घर चलते हैं। राजमहल में पहुंचकर माता आरुवती अपनी पुत्री को देखकर खुशी से रोने लगती है। पुत्री, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। मेरा तुम्हें कितना याद। परंतु अनंतमती को तो मैं तुम्हें देखने के लिए तरसती, परंतु अनंतमती को तो कर्म रूपी संसार से वैराग्य हो चुका था। वे अपने माता पिता से कहती है, पिताजी, इस संसार की लीला को मैंने खूब देखा है, जिसे देख के अब मुझे डर लगता है। पिताजी, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। कृपया आप मुझे जैनेश्वरी दीक्षा दिलवा दीजिए। नहीं पुत्री, तुम्हारा शरीर अत्यंत
अत्यंत कोमल है। दीक्षा धारण करना अत्यंत कठिन है। इसमें बहुत कठिन परिश्रम सहने पड़ते हैं। वैसे भी पुत्री, जिन दीक्षा पर चलना तलवार की धार पर चलने के समान है, और तुम अभी घर पर रहकर ही धर्म ध्यान करो, फिर जैसा तुम चाहोगी वैसा स्वतः ही हो जाएगा। ऐसा कहकर माता पिता उस समय तो अनंतमती को दीक्षा लेने से रोक रहे थे, परंतु अनंतमती के रोम रोम में वैराग्य समाया हुआ था, वह कैसे रुक सकती थी। माँ बाप की दुलारी, सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। माँ बाप की दुलारी, सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, नए रूप में ढली है होके वैरागन। मुड़ के न देखे संयमी, संयमी, मुड़ के न देखे संयमी। देखेगा वैराग्य उपज सकता है संसार में रहकर प्राणी, संसार को नच सकता है जीवन के किसी भी पल में। वैराग्य उपज सकता है संसार में रहकर प्राणी, संसार को नच सकता है। कोई दर्पण के विराती, कोई नजर के विराती, कोई दर्पण के विराती, कोई नजर के विराती, विज्ञान दीक्षा तेरा, विज्ञान दीक्षा संसार में रहकर प्राणी, संसार को नच सकता है। वैराग्य उपज सकता है संसार में रहकर प्राणी, संसार को नच सकता है अनंतमती ने मोहजाल को तोड़कर आर्यका माता जी के पास जिन दीक्षा ग्रहण कर ली और दीक्षित होकर खूब दृढ़ता के साथ तप करने लगी और कई महीनों के उपवास करने लगी, परिसे सहने लगी। इतनी कम उम्र में ऐसा तप देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा देते थे और अंत में ध्यान पूर्वक समाधि धारण कर वह सहसा स्वर्ग में एक देवी हुई। धन्य ऐसी शील सुंदरी अनंतवती, जिसने अज्ञान अवस्था में शील रस का भी कर्तव्यपूर्वक पालन किया और स्वप्न में भी सांसारिक सुख की तथा अन्य किसी रिद्धि की कामना न करते हुए आत्म ध्यान किया। और धन्य है ऐसे निकांक्षित अंग को जो हमें सांसारिक सुख की आकांक्षा छोड़कर आत्मिक सुख की साधना में तत्पर होने की शिक्षा देते हैं। जय श्री